आज मैं आपको बीज मंत्र का मतलब बताती हूँ कि मंत्र के अंदर बीज किसे कहा जाता है। कि कोई भी मंत्र किसी भी देवता का, उसमें जितने अक्षर होते हैं उतने ही बीज होते हैं, उसे बीज कहा जाता है। और एक बीज एक देवता का आवाहन करता है। अब आप बीज के बारे में अच्छी तरह से जानिए कि जैसे एक छोटे से बीज के अंदर एक जीवन छिपा होता है। कैसे? कि जैसे आपने बहुत सारे कंकड़ पत्थर या हीरा लिया, आपने हीरा जो बहुत कीमती होता है, और उसमें आपने कुछ हीरे और कुछ बीज आप इकट्ठे रख देते हैं। किसी भी इंसान से अगर कोई भी पूछे कि इनमें कौन सा महत्वपूर्ण है, तो सब के सब कहेंगे कि हीरा ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उनको बीज की कीमत उस टाइम पर नहीं पता, क्योंकि वे छोटे छोटे बीज हैं जो चमक भी नहीं रहे। हीरा कीमती है। तो फिर आप हीरे और बीज दोनों को ज़मीन में दबा दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद बीज से अंकुर निकल आएंगे और हीरा जैसा आपने दबाया था वो वैसा ही निकलेगा। एक बीज में एक विशाल पेड़ की संभावना है। जैसे आपने एक छोटा सा बरगद का बीज बोया और उससे एक विशाल पेड़ उत्पन्न हुआ। उस पेड़ में इतना विशाल हो गया, उसमें हजारों शाखाएं और हजारों पक्षियों का, सैकड़ों पक्षियों का बसेरा, और मनुष्य और पशुओं के लिए बैठने के लिए छाया। तो कितना बड़ा महत्व है एक बीज का। लेकिन हीरे का महत्व बीज के आगे कुछ भी नहीं है। इसी तरह से आपको समझना होगा कि इसे बीज मंत्र कहते क्यों हैं। कि जैसे ही बरगद का पेड़ आपने बोया, जो भी उपलब्धियां मैंने आपको बताई, उसके साथ में आप सबको ये भी पता होगा कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, पीपल के जो पेड़ होते हैं वो दिन में भी ऑक्सीजन देते हैं और रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। अब ऑक्सीजन के महत्व का आपको नहीं पता, क्योंकि वह सरलता से जो प्रक्रिया भगवान ने, प्रकृति ने बनाई है वो हुई जा रही है, इसलिए आपको उसके महत्व का पता ही नहीं है। जब कोई भी बीमार होकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, 10 दिन के लिए उन्होंने भर्ती किया, और जब अलग से उसका बिल बनाते हैं कि आपको ऑक्सीजन का इतना बिल है, तो आपको पता चलता है कि 10 दिन की ऑक्सीजन का इतना बड़ा बिल है। तो जो रोजाना मैं ऑक्सीजन लेता हूँ उसका क्या महत्व है, ये हमें समझना होगा। तो इतना बड़ा महत्व है बीज का। जैसे आप कोई भी मंत्र बोलकर जप करते हैं, तप करते हैं, तो उसमें जितने भी अक्षर होते हैं, हर एक अक्षर का एक देवता होता है। तो आप जब भी कोई मंत्र का जप करेंगे तो उस देवता का आप आवाहन कर रहे होते हैं। ये इस अक्षर का महत्व, जैसे कि एक लड़का, उसका कोई भी नाम है, हरिओम नाम है, और वह उस भीड़ के अंदर है, कोई भी उसे पीछे से पुकारता है उसके नाम से, आवाज़ तो सबके कानों में आई, लेकिन जिधर से उसको आवाज़ सुनी वह उसी तरफ गर्दन को घुमा कर देखता है, क्योंकि उसके नाम का आवाहन हुआ, उसके नाम को पुकारा गया, तो उसका पूरा का पूरा ध्यान उस आवाज़ की तरफ गया। तो अब आपको समझ आएगा कि आप जब मंत्र जप करते हैं
तो जिस भी देवता का आप आवाहन करते हैं, बार बार आप जप करते हैं, आप लंबे समय तक कठिन तप करते हैं, तो वह देवता आपके तप से प्रभावित होकर, खुश होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करता है। लेकिन जप करें कैसे, क्या किस स्थिति में करें, क्या नियम होते हैं, वह आपको जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। कि जप के लिए पहले तो आपने अपने मन को शुद्ध करना होगा। जप करने की तैयारी से पहले, जैसे कि एक बीज को जब भी किसान खेत में बीज डालता है, तो उससे पहले उस खेती को पूरी तरह से जोत कर तैयार करता है, ताकि उस बीज के उगने में कोई विघ्न ना पड़े। तो इसी तरह से आपने अपने शरीर को भी शुद्ध करना है और अपने मन को भी शुद्ध करना है, ताकि जो आप जप कर रहे हैं, इसकी जो दूसरे विचार आते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार आते हैं, वो सारे के सारे दूर कर दीजिए। आप अपने मन को शुद्ध करिए, दूसरे का भला सोचिए, किसी का बुरा करने के लिए मत सोचिए, क्योंकि आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। वो जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो जब आप कर ही नहीं सकते तो आप क्यों दुखी होते हैं? उसको अपने आप मिल जाएगा। तो आप सब का भला सोचिए। सोचने में तो कोई नुकसान नहीं है, किसी को कुछ दे के भी नहीं आना। तो भला सोचने से मन शुद्ध होता है, शुद्धता आती है। जब आप अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर लें, उस समय पर आप फिर जो मंत्र जप करना चाहते हैं उसका सही तरह से मतलब जानिए। मतलब जानने के बाद उसका सही से उच्चारण करना सीखिए। जब आपको अच्छी तरह से उच्चारण करना आ जाए, क्योंकि कई बार आपके गलत उच्चारण से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि आह्वान करते हैं, और आह्वान करने में अगर आप कुछ गलत, आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत है या आप सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए सही उच्चारण करना सीखिए। फिर आप मंत्र के जप का आप नियम अपनाइए। एक तो मैंने जप करने से पहले बताया कि आपको शुद्धता चाहिए। दूसरा, जब आप तैयार हो जाते हैं तो आप परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैं इस मंत्र का जप करना चाहता हूँ, इतने दिन तक मैं जप करना चाहता हूँ, इस समय पर मैं रोज़ाना जप करूँगा, इतने दिनों तक करूँगा, और इस स्थान पर बैठकर मैं जप करूँगा। जब आप ये सारी बातें बोल लें तो फिर परमात्मा से आप प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैंने जो भी ये प्रण लिया है ये मंत्र जप करने के लिए, उसके लिए मेरी एक कामना है, और उस कामना को भी बोल डालिए। वैसे तो भगवान जानते हैं, लेकिन आपको अपनी तसल्ली के लिए बोलना पड़ेगा। आप उसको भी बोल दीजिए और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस मंत्र के जप करने में मुझे कोई विघ्न ना आए और मैं निर्विघ्न इसको पूरा कर सकूं। तो भगवान आपकी उस कामना को जरूर पूरा करते हैं। अगर आप सभी नियमों को अपनाएंगे तो आपके लिए मंत्र पूरा होने के बाद, मंत्र वैसे तो जब शुरू करते हैं तो मन में एक अलग से शांति होती है। वो मनुष्य जिस घर में रहता है वहाँ पर एक अलग सी शांति होती है। शांति होती है तो मन भी सकारात्मक होता है,
और हमारा मस्तिष्क भी सकारात्मक होता है और हम अच्छे कार्य करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों तरफ फैल जाती है ताकि हमारे मंत्र में कोई विघ्न ना पड़े। ये भगवान का आशीर्वाद होता है। तो इस तरह से आप मंत्र के बीज का मतलब आप समझ गए होंगे कि बीज के अंदर क्या शक्ति है। तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हुए कि आप मेरे जो प्रण लिया उसे पूर्ण करने का आशीर्वाद दें और मेरी मनोकामना को आप पूरा करने की कृपा करें। आप ऐसा करते हैं तो धन की वर्षा होगी, आपके सारे उद्देश्य पूरे होंगे जिसको लेकर आप मंत्र का जाप कर रही हैं। ऐसा आप जरूर करिए और प्रभु की कृपा पाइए। ओम